हेलो बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन हब। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम क्लास सेकंड की इंग्लिश की बुक मृदंग का यूनिट 4 का चैप्टर 4 करेंगे, जिसका नाम है द स्मार्ट मंकी। तो चलिए शुरू करते हैं। वन डे अंजू एंड फरीदा वेंट टू द मार्केट। एक दिन अंजू और फरीदा, ये दोनों जो लड़कियां हैं इनका नाम है अंजू और फरीदा, वेंट टू द मार्केट यानी मार्केट गए। अंजू बॉट अ बैग एंड फरीदा बॉट अ वाटर बॉटल। अंजू ने क्या खरीदा? एक बैग खरीदा और फरीदा ने एक पानी की बॉटल खरीदी। लेटर दे वेंट टू अ शॉप एंड बॉट अ पैकेट ऑफ ग्राउंड नट्स एंड अ बॉटल ऑफ जूस। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ? वो एक शॉप पर गए और उन्होंने एक पैकेट ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली और एक बॉटल जूस की ली। दे फेल्ट टायर्ड। अब क्या हुआ? मार्केट में घूम घूम के वो थक गए थे, उनको थक लग रही थी। टायर्ड का मतलब थकना। दे फेल्ट टायर्ड। दे सेट ऑन अ बेंच अंडर अ ट्री टू रेस्ट। अब उन्होंने क्या किया? एक बेंच पर बैठ गए जो कि एक पेड़ के नीचे था, उसमें जाकर वो बैठ गए। क्या करने के लिए? थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। देयर वॉज अ मंकी ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री अबव देम। और वहां पर क्या था? उसी पेड़ की एक ब्रांच पर यानी कि एक टहनी पर एक मंकी बैठा हुआ था। फरीदा एंड अंजू डिड नॉट सी द मंकी। अब फरीदा और अंजू तो थके हुए भी थे और आराम से वो पेड़ के नीचे बैठ गए थे जाके। तो फिर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि पेड़ के ऊपर एक मंकी बैठा है, तो उन दोनों ने उसे नहीं देखा। दे टुक आउट देयर फूड फ्रॉम द बैग एंड बिगेन टू ईट। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने बैग से खाना निकाला जो भी लिया था, जैसे ग्राउंड नट्स लिए थे या कुछ खाना भी लेकर आए होंगे वो उन्होंने निकाला और खाना शुरू किया। बिगेन मतलब शुरू करना, बिगेन टू ईट, खाना शुरू किया। द मंकी हैड अ बनाना। अब मंकी के पास क्या था? मंकी के पास एक बनाना था। ही पील्ड द बनाना एंड एट इट। पील्ड मतलब छिलका उतारना। किसी भी चीज का अगर छिलका उतारा जाता है तो उसको हम बोलते हैं हम इसे पील कर रहे हैं। तो ही पील्ड द बनाना, उसने बनाना का छिलका निकाला और उसको खा लिया। फरीदा एंड अंजू टुक आउट द ग्राउंड नट्स एंड स्टार्टेड ईटिंग। अब फरीदा और अंजू ने क्या किया? पहले तो खाना खा लिया था, अब उन्होंने क्या किया? वो मूंगफलियां निकाली और उनको खाना शुरू किया। दे थ्रू द पैकेट डाउन। अब जैसे उन्होंने ग्राउंड नट खाई और क्या किया? उसका जो पैकेट था उसको नीचे फेंक दिया। देन दे ड्रैंक द जूस एंड थ्रू डाउन द बॉटल। फिर उन्होंने क्या किया? आप देख रहे हो पिक्चर में, खा रहे हैं और फिर वहां पर वो फेंक दे रहे हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया? जूस पिया और उसकी बॉटल को भी नीचे जमीन पर ही फेंक दिया। जस्ट देन द मंकी क्लाइम डाउन द ट्री विद द बनाना पील। और उसी समय क्या हुआ? जस्ट देन मंकी जंप करके पेड़ से नीचे आया और क्या लेकर हाथ में? बनाना पील, जो उसने केला खाया था उसका छिलका। देयर वॉज अ डस्टबिन नियर बाय। और वहां पर पास में क्या होता है? जब भी आप कहीं पार्क में जाओ या कहीं रेस्ट करने बैठे हो, कहीं बेंचेस लगे होते तो हर जगह गवर्नमेंट के तरफ से डस्टबिन लगे हुए होते हैं। किस लिए लगे होते हैं? कि आप जो भी आप खा रहे हो, पी रहे हो, तो जो भी कूड़ा हो रहा है वो आप क्या करो? डस्टबिन में डालो, था इधर उधर ना फेंको। बट ये जो लड़कियां थी ये क्या कर रही थी? खा रही थी और जहां बैठी थी वहीं पर ही वो फेंकती जा रही थी। तो फिर थोड़ी देर बाद मंकी नीचे आया और मंकी ने क्या देखा कि वहां पर एक डस्टबिन रखा हुआ है। द मंकी थ्रू द बनाना पील इनटू द डस्टबिन। अब मंकी ने क्या किया? मंकी ने जो बनाना पील, जो उसने बनाना खाया था उसका जो छिलका था, उसको उसने डस्टबिन में फेंक दिया। फरीदा एंड अंजू सॉ दिस एंड फेल्ट अशेम्ड। अशेम्ड मतलब शर्म आना। आपको किसी आपने कुछ गलत काम किया है तो आपको अगर शर्म फील हो रही है तो उसको बोला जाता है अशेम्ड। फरीदा और अंजू ने देखा कि भाई देखो, मंकी एक एनिमल होकर कितना, देखो उसके अंदर कितने डिसिप्लिन है या कितना वो है, उसने अपना केला खाया और छिलका डस्टबिन में फेंकने आया। तो उनको बड़ी शर्म आई कि हम तो फिर भी ह्यूमन बींग्स हैं, हम तो पढ़ते हैं ये चीजें, हमें तो सिखाई जाती है स्कूलों में। लोग बोलते हैं कि जब भी खाओ तो कूड़ा जो है प्रॉपर जगह पर डस्टबिन में डालो, ठीक है ना? तो उनको क्या हुआ? उनको बहुत ही अपने ऊपर शर्म आई। दे पिक्ड अप द पैकेट एंड द एम्प्टी बॉटल एंड थ्रू देम इनटू द डस्टबिन। उन्होंने क्या किया? फिर वो जो जो भी उन्होंने खा के पैकेट अपने आसपास इधर उधर फेंके थे और जो बॉटल्स फेंकी थी उनको उन्होंने क्या किया? उठा करके फिर उन्होंने उसे डस्टबिन में डाल दिया।
ठीक है ना। इस कहानी से आपको ये सीख मिलती है बच्चों, जब भी आप खाओ, देखो ऐसा नहीं कि हम अपने घर को ही साफ रखें कि भाई हमने खाया कुछ भी और हमने कूड़ा डस्टबिन में डाला, बाहर भी आपको साफ रखना है। अगर हर एक ये चीज सोचेगा कि हमें सफाई रखनी है तो हमारा देश कितना साफ सुथरा हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए इसके साइड वर्ड्स पढ़ लेते हैं। देन, डाउन, ऑन, एंड, विथ, इन, देम, अंडर, नियर बाय। ठीक है, इनके मीनिंग्स भी समझ लेते हैं। देन का मतलब तब, यानी कि अगर कुछ काम किया, मैं वहां जा रही थी तब वो भी वहां आ गया, इस तरीके से देन यूज होता है। डाउन का मतलब नीचे, ऑन का मतलब किसी चीज के ऊपर, एंड का मतलब और, विद का मतलब होता है साथ में, इन का मतलब अंदर किसी चीज के, देम का मतलब वे, अंडर का मतलब भी नीचे होता है, नियर बाय का मतलब पास में। ठीक है, चलिए इसके न्यू वर्ड्स पढ़ लेते हैं अब। शॉपिंग, शॉपिंग तो सभी को पता होगा मीनिंग, शॉपिंग मतलब खरीदारी करना। ग्राउंड नट्स मैंने बता ही दिया था आपको स्टोरी में, मूंगफली। ब्रांच, पेड़ की जो टहनी होती है उसे ब्रांच कहा जाता है। पील यानी छिलका, किसी भी चीज का छिलका पील कहलाता है। डस्टबिन यानी कि कूड़ादान। थ्रू मतलब फेंकना। एम्प्टी मतलब खाली। ठीक है बच्चों, चलिए इसकी एक्सरसाइज करते हैं। सबसे पहला है लेट अस स्पीक। हैव यू सीन पीपल थ्रोइंग पैकेट्स और बॉटल्स इन द पार्क और ऑन द रोड? क्या आपने कभी देखा है लोगों को पैकेट और बॉटल जो है रोड पर ऐसे ही फेंक देना या पार्क में ऐसे ही फेंक देना? अगर देखा है तो आप उसके बारे में बताएंगे। आफ्टर हैविंग बिस्किट्स व्हाट डू यू डू विद द रैपर? अगर आप बिस्किट खा रहे हैं तो आप उस रैपर के साथ क्या करते हैं? देखो इसमें कुछ बच्चों का जवाब हो सकता है कि भाई हम तो जहां खाते हैं वहीं फेंक देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि अगर चलते हुए रोड पर खा रहे हैं सपोज, तो क्या करेंगे, बिस्किट का जो रैपर बचा है उसको अपने बैग में या अपनी पॉकेट में डाल दिया, और जहां भी उन्हें डस्टबिन दिखे या घर ले जाकर के अपने डस्टबिन में डाल देते होंगे। है ना, तो हर तरीके के बच्चे होते हैं। इमेजिन यू आर सिटिंग अंडर अ ट्री, व्हाट डू यू सी ऑन द ट्री? अब आपको इमेजिन करना है कि आप एक पेड़ के नीचे बैठे हो और आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, आपको ये बताना है। इज देयर अ डस्टबिन इन योर स्कूल? क्या आपके स्कूल में डस्टबिन है? डू यू नो वेयर इट इज? ठीक है, तो चलिए अब हम इसका आंसर देखते हैं। यस, आई हैव सीन पीपल थ्रोइंग पैकेट्स और बॉटल इन द पार्क और ऑन द रोड। क्योंकि हाँ, सभी ने देखा होगा, क्योंकि ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो खा करके पैकेट्स या बॉटल्स को प्रॉपर डस्टबिन में डालें या अपने बैग में रखकर घर लेकर जाएं और फिर अपने डस्टबिन में डालें। लोग क्या करते हैं, खाते हैं और वहीं फेंक देते हैं। तो इसलिए जनरली सभी बच्चों ने ऐसे किसी ना किसी को देखा तो होगा ही। नेक्स्ट, टू का आंसर है आई थ्रो द पैकेट बिस्किट रैपर इन द नियर बाय डस्टबिन आफ्टर हैविंग इट। यानी कि मैं बिस्किट खाने के बाद क्या करता हूँ या करती हूँ, उसका पैकेट जो है, रैपर जो है, मैं जो भी मेरे आसपास डस्टबिन मिलता है मैं उस पर फेंक देती हूँ। और अगर किसी को नहीं मिलता तो क्या करेगा, लेके जाएगा और अपने घर में डस्टबिन में डाल देगा। ठीक है, आप इमेजिन किया अगर आप पेड़ के नीचे बैठे हो तो आपको क्या दिखेगा? अगर हम पेड़ के नीचे बैठे हैं तो हमें बर्ड्स दिखेंगी, ट्री ट्री पे बैठी हुई, स्क्विरल्स दिखेंगी, गिलहरी, पत्ते दिखेंगे, फ्रूट्स दिखेंगे, फ्लावर्स दिखेंगे। ठीक है ना। और भी हो सकता है, अगर आप कहीं और जगह जाओ जहां पर मंकीज भी दिख सकते हैं, बट जनरली हमको यही सारी चीजें दिखती हैं। चलिए फोर्थ में था, इज देयर डस्टबिन इन योर स्कूल? बिल्कुल भाई, स्कूलों में तो डस्टबिन होता है ना। यस, देयर आर मैनी डस्टबिन इन माई स्कूल। हाँ, मेरे स्कूल में बहुत सारे डस्टबिन हैं। दीज आर आउटसाइड एवरी क्लासरूम। होता है ना, हर क्लासरूम के बाहर रखा होता है या क्लासरूम के अंदर एक डस्टबिन रखा होता है। वॉशरूम्स जहाँ पर होते हैं वहां पर एक डस्टबिन रखा होता है। प्ले ग्राउंड में अगर आप खेल रहे हो और मान लो आप कुछ खा रहे हो तो आप डस्टबिन में, वहां पर भी एक डस्टबिन रखा होता है, सो दैट की जो भी खाया और कूड़ा आपने डस्टबिन में थ्रो कर दिया। एंट्रेंस ऑफ द स्कूल, जब भी स्कूल से कोई एंटर कर रहा है तो वहां पर भी एक प्रॉपर डस्टबिन रखा होता है कि आने जाने वाले के पास अगर कुछ कूड़ा है तो वो उसमें डाल सके, जिससे कि क्या होगा, आसपास नहीं फेंकेगा और गंदगी नहीं मचेगी। ठीक है, अगले पार्ट में था लेट अस ड्रॉ। ड्रॉ एनी थ्री थिंग्स दैट यू यूज टू क्लीन योर हाउस। आपको कोई भी तीन ऐसी चीजें बतानी है, यहाँ पे ड्रॉ करनी है जिससे आप अपने घर की सफाई करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमने बनाया है पोचा, है ना, फिर उसके बाद हमने एक झाड़ू सा बनाया है, और उसके बाद एक डस्ट पिकर, यानी कि जिससे आप कूड़ा उठाते हैं। आप कुछ भी बना सकते हैं, ये आपकी इमेजिनेशन है कि आप घर में क्या क्या यूज करते हैं क्लीनिंग करने के लिए, आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलिए लेट अस राइट। नेक्स्ट पार्ट में है लेट अस राइट।
रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को पढ़िए जो नीचे दिए गए हैं. पुट अ टिक फॉर करेक्ट सेंटेंसेस एंड अ क्रॉस फॉर इनकरेक्ट सेंटेंसेस. जो सही होंगे उन पे टिक लगाइएगा और जो गलत होंगे उनके आगे क्रॉस का साइन बनाएंगे. ठीक है. पहला पार्ट है, अंजू एंड फरीदा वेंट टू देयर स्कूल. क्या वो स्कूल जा रहे थे? नहीं, वो तो मार्केट जा रहे थे, तो हमने इसके आगे लगा दिया क्रॉस. अंजू बॉट अ बैग एंड फरीदा बॉट अ वाटर बॉटल. क्या ये सही था? बिल्कुल सही था. अंजू ने एक बैग खरीदा था और फरीदा ने एक वाटर बॉटल खरीदी थी, तो हमने इसके आगे टिक लगा दिया. देयर वॉज अ बर्ड ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री. क्या ब्रांच ऑफ द ट्री यानी कि ट्री के ब्रांच में क्या बर्ड बैठी थी? नहीं, हमने क्रॉस लगाया क्योंकि उस पर तो एक मंकी बैठा हुआ था. द मंकी हैड अ बनाना. टिक, हमने टिक लगाया, राइट का निशान लगाया क्योंकि मंकी के पास बनाना था. द मंकी थ्रू द बनाना पील इन द डस्टबिन. मंकी ने बनाना का छिलका कहाँ डाला? डस्टबिन में डाला. बिल्कुल सही, हमने उसके आगे टिक का निशान लगाया यानी राइट का निशान लगाया. अब अगले पार्ट में आते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब आपको स्टोरी से इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है. फरीदा एंड अंजू सैट ऑन अ बेंच अंडर द ट्री टू रेस्ट. There was a monkey sitting on the branch of the tree. The two girls had a packet of groundnuts and a bottle of juice. The monkey threw the banana peel into the dustbin. ठीक है. अगला पार्ट है, write some of the things you do to keep your home and classroom clean. आप ऐसी कुछ चीजों के नाम लिखो जिससे कि आप अपने घर को और अपने क्लासरूम को क्लीन रखते हैं. तो पहला पॉइंट हमने लिखा, फॉर कीपिंग हाउस क्लीन. अपना घर हम कैसे साफ रख सकते हैं? कैसे करते हैं? कुछ बच्चे से, आई डू डस्टिंग ऑफ माई कपबोर्ड वंस इन अ वीक. मैं हर हफ्ते, हर वीक में सैटरडे या संडे जब भी मेरी स्कूल की छुट्टी होती है, वीक में एक दिन अपना जो भी मेरी अलमारी है जिसमें मैं बुक्स रखती हूँ, कपड़े रखती हूँ, उसकी डस्टिंग करती हूँ यानी कि उससे डस्ट वगैरह पोंछते हैं. दूसरा क्या कर सकते हो आप, क्योंकि आप तो बच्चे हो, तो बच्चे तो झाड़ू पोछा इस तरीके का काम नहीं कर पाएंगे, तो आप किस तरीके से हेल्प कर सकते हो अपने घर को या क्लासरूम को साफ रखने में? देखो, दूसरा पॉइंट लिखा है, ऑलवेज पुट माई थिंग्स एट देयर प्लेस. अब सिर्फ साफ रखना ही सफाई का वो नहीं होता कि आपने साफ रखा तो ही सफाई है. आप अगर हर चीज को उसके प्रॉपर प्लेस पर भी रखेंगे तो भी घर साफ सुथरा लगता है. ठीक है ना. तो हमेशा अपनी जो चीजें हैं उनके सही प्लेस पर रखी. थ्रोइंग ऑल द ट्रैश इनटू द डस्टबिन. और जो भी कूड़ा होता है, मान लो मेरे को स्कूल से कोई एक्टिविटी मिली है, पेपर कट करके कुछ मुझे ड्रॉ करना है, तो मैंने काटा काटा और सारा जो कूड़ा था वो वहीं छोड़ दिया. क्या होगा इससे? इससे तो आपका रूम गंदा हो जाएगा. तो क्या करना है, जितना भी ट्रैश हमने इकट्ठा किया, जितना भी कूड़ा है, उसको कहाँ डाल देंगे हम? डस्टबिन में डाल देंगे. ठीक है जी. अब क्लासरूम को आप क्लीन कैसे रख सकते हैं? सेम देखो, पहला पॉइंट तो यही हो सकता है कि भाई अगर हमने कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटी की, तो जो भी डस्ट इकट्ठा हो रहा है, जो भी हमने पेपर कट किए, कूड़ा इकट्ठा किया, वो सारा हम डस्टबिन में डालें. ठीक है. दूसरा, अगर मान लो आप कुछ खाने के लिए लाए हैं, टॉफी लाए हैं, चॉकलेट लाए हैं, तो उनके रैपर्स को भी आप डस्टबिन में डालें. क्लासरूम तो आप इसी तरीके से क्लीन रख सकते हैं. ठीक है. चलिए अब लेट अस स्पीक पे आते हैं. लुक एट द पिक्चर्स, रीड द वर्ड्स बिलो ईच पिक्चर. अब नीचे पिक्चर्स दी गई हैं और उनके वर्ड्स को पढ़ना है. तो एफ और एल ये देता है साउंड फ्ल. फिर से बोलेंगे एक बार, एफ एल फ्ल. तो फ्ल एग फ्लैग, फ्ल आर फ्लावर, फ्ल और फ्लोर. सी एल कैसा साउंड देगा? क्ल. क्लाउड, क्लैप, क्लॉक. अब आपको इनसे रिलेटेड सेंटेंसेस बनाने हैं. तो पहला सेंटेंस बनाया है, देयर इज अ क्लॉक इन द क्लासरूम. यहाँ पर एक क्लासरूम में एक क्लॉक है. साउंड सुनेंगे, क्ल क्ल. दिस इज अवर नेशनल फ्लैग. और ये जो हमारा नेशनल फ्लैग है. देयर आर मैनी फ्लावर्स इन द गार्डन. गार्डन में बहुत सारे फ्लावर्स हैं. ठीक है बच्चों, आगे हम देख लेते हैं. इस तरीके से एक लेटेस्ट लिसन करके भी है. इसमें आपको दो वर्ड्स को जोड़कर बनाना है और उनको रीड करना है. जैसे मार्केट, मार्केट हो गया. मंकी, मंकी हो गया. पैक एट, पैकेट. डस्ट बिन, डस्टबिन. क्लास रूम, क्लासरूम. अंजू, अंजू. बनाना, बनाना. फरीदा, फरीदा. ठीक है. इस तरीके से आप इसको रीड आउट करेंगे. ये हम कर चुके हैं पार्ट. इसमें आपको अपने अपनी फैमिली के कोई भी जो है, आपको शॉप बनाना है, जो आप फैमिली के साथ गए हो उस शॉप की पिक्चर बनानी है. ठीक है. उसके बाद ये हम कर चुके हैं.
ठीक है बच्चों, इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा और मजेदार भी लगा होगा, है ना। तो आप भी इसी तरीके से अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखेंगे। चलिए अगले चैप्टर के लिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे। बाय बच्चों।